नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात अगर भारत की करें तो हमारे भारत में वैसे तो राजनीतिक चर्चा के कई मुद्दे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जरूर रहते हैं जो बयानबाजी पर आधारित होते हैं, किसी की तस्वीर से जुड़े होते हैं या फिर किसी की जात पात या धर्म विवाद से लेकर जुड़े होते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मुद्दा इस समय राजनीतिक सियासत में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मुद्दे के साथ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई और मुद्दे भी निकलकर सामने आ चुके हैं। तो चलिए बारी बारी आपको हम बताते हैं भारत की इस राजनीति में आखिरकार एक जो शब्दों का बयान और साथ ही जिस तरीके से एक भूचाल जो देखने को मिल रहा है वो कहां से निकलकर सामने आया है या फिर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, किस तरीके से एक दूसरे पर शब्दों के जरिए आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको ये बता दें कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और अन्य सपा सांसदों की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट स्थित मस्जिद में हुई बैठक के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। और ये सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है, इसके क्या दो कारण हैं, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब कार्यवाही चल रही थी और उसके बाद जब कार्यवाही में ब्रेक होता है, उसके बाद जो सपा सांसद थे वो बाहर निकलते हैं और तभी वहां पर जो पास में एक मस्जिद है उस मस्जिद में चले जाते हैं। एक फोटो अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से शेयर किया जाता है और इस फोटो के नीचे बयानबाजी और साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन ये बयानबाजी सिर्फ उस पोस्ट तक ही सीमित नहीं रहती, राजनीतिक गलियारों में आ धमकती है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले ताजा बयानबाजी की हम बात कर लेते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि इस बैठक की फोटो सामने आने के बाद से ही मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सांसद डिंपल यादव के मस्जिद में जाने को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने अपने ताजा बयान में कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की। डिंपल यादव एक राजनीतिक हिंदू महिला हैं, उन्हें इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद में जा रही है। उन्होंने अपने पहनावे को लेकर, तौर तरीकों को लेकर ध्यान रखना चाहिए था अगर वो मस्जिद में जा रही हैं। ये तमाम तरीके की बातें उनकी ओर से कही गई हैं और यही प्रतिक्रियाएं जो हैं बाकी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी ओर से भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही मौलाना ने कहा है कि डिंपल यादव को पूरी मुस्लिम कौम से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके इस कार्य से मुसलमान सख्त नाराज है। मस्जिद की पवित्रता को भंग किया। मौलाना ने यह भी कहा कि रामपुर के सांसद ने खुदा की इबादत के घर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, क्योंकि इस समय मस्जिद में जाने के बाद जो फोटो निकलकर सामने आया था उस फोटो पर जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की ओर से भी निशाना साधा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस समय ये जो फोटो निकलकर सामने आया है उसको लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी निशाने पर ले रहे हैं डिंपल यादव को और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी। आपको ये जानकारी दे दें कि मौलाना ने कहा कि सांसद डिंपल से पूरी मुस्लिम कौम बेहद नाराज है। सांसद डिंपल यादव को जितनी जल्दी हो मुस्लिम समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। आपको पूरा मामला क्या है वो भी आप समझा देते हैं और बीजेपी की ओर से जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है ये भी बता देते हैं। इंटरनेट पर क्या कहा जा रहा है बीजेपी के समर्थकों की ओर से ये भी हम आपको बताएंगे। अब पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने पर भाजपा ने भी सवाल उठाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये गंभीर आरोप लगाया है और क्या कहा है वो पढ़कर आपको सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जवाब दिया। अखिलेश यादव के जवाब पर यूपी की डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। दिल्ली संसद मार्ग में स्थित एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर हुई बैठक पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ है। भाजपा को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है। भाजपा ये चाहती है कि लोग एकजुट होकर ना बटे। हमारी सभी धर्मों में आस्था है, भाजपा को तकलीफ है तो हम क्या करें। भाजपा को आप सब जानते हैं, भाजपा का हथियार ही धर्म है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर मस्जिद के अंदर बैठक करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि क्या अब हमें मंदिर और मस्जिद जाने के लिए भाजपा से लाइसेंस लेना होगा। तो कुल मिलाकर बयानबाजी का जो दौर है लगातार जारी है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। कहीं पर मस्जिद में महिलाओं के जाने को लेकर तो कहीं पर मस्जिद में महिलाओं के पहनावे को लेकर अब सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है, सपा की ओर से उस निशाने का जवाब दिया जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से। कुल मिलाकर एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र इस समय भी ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म ही बनता
दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी की ओर से कड़ी आपत्ति जताई जा रही है, बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर बैठक के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करने पर यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा संविधान में निहित है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जिसको लेकर निशाना साधा गया। साथ ही साथ हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, ये कहकर निशाना भी साधा गया है। हमें संविधान में विश्वास, उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। ये ब्रजेश पाठक की ओर से अखिलेश यादव को लेकर कहा गया है कि उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। साथ ही साथ अखिलेश यादव को समाजवादी न कहकर नमाजवादी कहा। पाठक ने कहा कि वो हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सपा सत्ता में आती है तो राज्य में दंगे और हत्याएं बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मामला समझ आ गया होगा। आपको ये जानकारी दे दें कि जो सपा है अपने सांसदों के साथ, अखिलेश यादव जो है सपा के सांसदों के साथ जो है एक मस्जिद में चले जाते हैं। उसके बाद जो बयान है कई तरीके के निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर वहां जो बैठक हुई है उस बैठक में एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, किसी धार्मिक स्थल को। इसको लेकर निशाना जो है अलग अलग पार्टियों की ओर से साधा जा रहा है। आप सभी ये आसानी से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कैसे भारत की राजनीति में धर्म का रंग आसानी से घुल जाता है, जात पात का रंग इतना घुल जाता है कि यहाँ पर जब भी जनप्रतिनिधियों की चुनने की बात आती है तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया पार्टी में अंदरूनी तौर पर सेट किया जाता है वो कहीं ना कहीं जात पात के ही आसपास इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। अब ऐसे में अगर इस तरीके का पोस्ट या फिर वीडियो या फिर फोटो सामने आता है और आसानी से, जिस प्रकार हमने देखा है कि बयानबाजी जो शुरू हुई है उसमें एक के बाद एक रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों का ये कहना है कि राम मंदिर का न्योता दिया गया लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए, अब ऐसे में मस्जिद चले गए, तो ये भी बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं। वहीं सपा के समर्थकों का ये कहना है कि क्या मंदिर जाने के लिए या मस्जिद जाने के लिए बीजेपी का लाइसेंस लेना अब जरूरी हो गया है। तो बयानबाजी का ये दौर जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि जैसे मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से कहा जा रहा है कि डिंपल यादव को माफी मांगनी चाहिए, उस पर क्या रहता है सपा का रिएक्शन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।